अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दीवान के डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, अक्सर हमारा सवाल होता है या हमारे क्लाइंट्स जो हमसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि व्हाई आई इन्वेस्ट इन अपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या हाउस, या जिसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि ना छत हमारी ना ज़मीन हमारी, तो हम अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। देखें, अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की दो रीज़न्स होती हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों को साइड पे रखते हैं। पहले हम लेके आते हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन अपार्टमेंट के अंदर क्यों बाइंग करें। आपने बैरियर टाउन जैसी सोसाइटीज़ को देखा है, डीएचए जैसी सोसाइटीज़ को देखा है, लेक सिटी जैसी सोसाइटीज़ को देखा है, और यहाँ पे रहना जो है वो आम बंदे के लिए या वाइट कॉलर पीपल्स जो है उनके लिए रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर यहाँ पे आप लोग रहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक प्लॉट बाय करना पड़ता है, उस प्लॉट के ऊपर एक घर बनाना पड़ता है, उस घर को बनाने के बाद आपको वहाँ पे मेंटेनेंस और इस तरह की काफ़ी सारी चार्जेस और इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश भी होती है कि यार मैं बैरियर जैसी सोसाइटी के अंदर अपना टाइम स्पेंड करूं, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहूं, वहाँ के पार्क्स हैं, वहाँ के अम्यूनिटीज़ हैं, क्लब सेंटर्स, ये वो हर चीज़ की जितनी भी अम्यूनिटीज़ हैं उनको इंजॉय करूं जैसे बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने अपार्टमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि आप आएँ, आप आके आप लोगों को देखिए एक छत चाहिए ना जिसके अंदर आपका एक कमरा हो या आपका एक टीवी लाउंज हो, बेसिक जिसमें आपका किचन भी हो, वॉशरूम भी हो। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग जो है वो देखें और आके आप अपनी रहाइश जो है वो वहाँ पे रहाइश पजीर हो जाएँ। और आप उसके साथ साथ जो बैरियर के जो जैसे कैनाल वाला जो है जिन एमिनिटीज़ को एंजॉय कर रहा है वही एक अपार्टमेंट में रहने वाला उन एमिनिटीज़ को एंजॉय कर रहा है, तो खासा कोई दरमियान में फ़र्क नहीं है। अब हम प्लॉट की और घरों की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते चले तो यहाँ पे 5 मरला का जो मिनिमम प्लॉट है बैरियर टाउन लाहौर के अंदर वो 70 लाख रुपए का है, वो भी एंड बाउंड्रीज के ऊपर, आईफिल टावर से भी आगे, सेक्टर एफ के लास्ट बाउंड्रीज के ऊपर 70 लाख का 5 मरले का प्लॉट है। और ऊपर मिनिमम जो 5 मरला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल है वो 90 लाख रुपीज है। A++ कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। 90 और प्लस 70 160 राउंड अबाउट जो ये फिगर बनता है, जिसके अंदर आपके पास 5 मरले का घर आता है। अब 1 करोड़ 60 लाख लगाने के बाद आपने उसकी जाहिर सी बात है ट्रांसफर फीस, ये वो हर चीज़, सारे टैक्सेस भी अगर इंक्लूड कर लें जो आपने प्लॉट बाइंग के वक्त करना है, और जो आपने फिर उसके बाद मैप अप्रूवल, ये वो हर चीज़ करने के बाद तकरीबन ये 170 to 180 का जो है ये आपको घर कॉस्ट करना है। 5 मरले घर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो इसकी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो आपके अलग आएंगे, उसके बाद आपका बिजली का बिल जो है वो अलग, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट के अंदर जब आप रहना शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले एक किसी भी अच्छे डेवलपर्स को देखना है। जैसे कि मैं बात करता चलूँ, मैं डिज़ाइन एंड बिल्ड के इस वक्त ऑफिस में, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मदीना हाइट्स है। अगर मैं मदीना हाइट्स की बात करता चलूँ तो मदीना हाइट्स में इस वक्त मिनिमम जो अपार्टमेंट है स्टूडियो अपार्टमेंट वो 45 लाख रुपीज़ का है। और 1 बेड अपार्टमेंट की अगर मैं बात करता चलूँ जो कि फुल बिग साइज अपार्टमेंट है हमारे पास, वो है 72 लाख रुपीज़ का, जिसमें आपके पास 1 बेड अटैच वॉशरूम, टीवी लाउंज, और उसके अलावा आपके पास किचन और बाहर लॉबी, गैलरी, इस तरह की स्पेसिस जो है वो आपके पास अवेलेबल होती हैं रूफ टॉप पे विद गार्डन। तो आप जब अपार्टमेंट बाय करते हैं, जो कि आपको अपार्टमेंट मिलता है 72 लाख रुपीज में, और आपको वो अपार्टमेंट जो है वो आपने उसकी जो पैसे हैं वो भी आपने इंस्टॉलमेंट की मद में देने हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता साल 2 साल 3 साल का जो भी पेमेंट प्लान होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उसके पैसे देते हैं, आपको फील भी नहीं होता। और आपका बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो है वो यूनिट बुक हो जाता है और आप बैरियर टाउन में रहायश पजीर हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, और उसके अंदर अगर मैं बात करता चलूँ कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाइंग करनी है तो व्हाई शुड आई रिकमेंडेड यू अपार्टमेंट। अपार्टमेंट इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब एक 5 मरले का घर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट यही होती है ना कि आपने उस घर को लेके आगे रेंट आउट करना होता है या आगे आपने उसको बेचना होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं रेंट आउट करने की। देखें, जब आप 5 मरले का घर लेते हैं, आपको मिनिमम जो कॉस्ट करता है वो 1 करोड़ 60 से 70 लाख में कॉस्ट करता है। कॉस्ट करने के बाद जब आप उसको रेंट आउट करते हैं तो मिनिमम जो आपका रेंट है या मैक्सिमम जो आपका रेंट है वो 65 to 70,000 है। 65 से 70 हज़ार रुपये का रेंट जो है वो आपको माहाना मिला करेगा। उसके अंदर से आपने टैक्सेस वगैरह ये वो हर चीज़ें उतार के कोई 60-65 हज़ार रुपये आपको बचा करेगा, 60 to 65,000 रुपीज़। और उसके ही बरक्स अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करते चलें तो 1 करोड़ 60 से 70 लाख में आप अगर 2 अपार्टमेंट भी लें, 1 बेड 2 अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 बेड अपार्टमेंट अगर आप नॉन फर्निश करके भी रेंट आउट करते हैं तो वो मिनिमम आपको 45,000 में रेंट आउट होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे 1 बेड की बात करें जो कि आप नॉन फर्निश करके रेंट आउट करेंगे, अगर 2 आपके अपार्टमेंट हो तो वो आपका 90,000 में रेंट आउट होगा। 90,000 साफी जो है वो सिर्फ आपके होंगे। और उसके बाद अगर हम कहें कि ये फर्निश आप इनको रेंट आउट करके रेंट करें तो आप इनको फर्निश करके रेंट आउट
इजीली 70 to 80,000 पर अपार्टमेंट जो है वो अर्न कर सकते हैं हर महीने का। तो अब आपके सामने चॉइस इज योर्स कि आप उसको अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं या आप उसको रेंट के पर्पज से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाते हैं। तो दोनों सूरत हाल के अंदर मैंने आपको बताया कि अपार्टमेंट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, और बाकी इट्स अप टू यू। अगर आप घर भी बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेवलपमेंट कंपनी है, हम चीज़ों को डेवलप करते हैं, जिसमें हमारे पास हम घर भी बना के देते हैं, अपार्टमेंट्स भी बना के देते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बना के देते हैं, कमर्शियल प्लाजास भी बना के देते हैं। इसी के साथ दीवान स्क्रीन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने